कोई भी स्टाफ नहीं है जो इस बच्चे को जो है ट्रीटमेंट कर सके। ये इशू है अमित ये अस्पताल साहब उसने बच्चा गिरा अभी अभी जिसका एक साइड पूरा इंजर्ड हो गया है। सब आदब सुबह यहाँ 10 बजे से पहुंचा हूँ। जब सीएमओ साहब को ये बात बताई गई, सीएमओ साहब को ये बात बताई गई कि काहरा के मसाइल का हल किया जाए। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल जैसे आपकी खिदमत में हाजिर। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला हेडक्वार्टर से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर और तहसील हेडक्वार्टर का ये सब सेंटर है। यहाँ से लोगों ने जो है फोन कॉल किया और बताया कि अंदर खस्ता हालत ऐसी है कि पेशेंट आए हुए हैं लेकिन डॉक्टर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और इस हॉस्पिटल की खस्ता हालत दिखाएंगे, साथ में यहाँ से फोन कॉल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी करेंगे। हम यहाँ तस्वीरें जो है आपको अंदर की दिखाएंगे कि आखिरकार जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं इन्हें जो है इलाज और मुआवजा कौन करेगा। चलिए हम यहाँ से इन पेशेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और कितने लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, क्या इनका इलाज और मुआवजा हो रहा है या नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पर खालिस एक स्टाफ मेंबर जो है मौजूद है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दे दिया। मैं तो सुबह यहाँ 10 बजे से पहुँचा हूँ। यहाँ पर ऐसी मुश्किलात है कि तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, क्योंकि कल भी यहाँ पर कुछ बीमार आए, आज भी बीमार यहाँ पर बैठे हैं। तो हमने इनसे जानकारी की थी कि मैंने कहा कि क्या मसला है। इन्होंने कहा कि यहाँ तकरीबन 10-15 दिन से यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। बेमू साहब को भी इनने मैसेज दिया इस बारे में। यहाँ पर हमें ये फ़क्र है कि तहसीलदार साहब यहाँ काहरा में होने के बावजूद भी उनको इतना नहीं पता है कि काहरा के बाज़ार का क्या हालत है। यहाँ हॉस्पिटल में कोई है, यहाँ ब्लॉक में कोई है, कोई बंदा नहीं मिलता है। तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है, मैं अभी कहता हूं कि तहसीलदार साहब अगर मेरी इस बात को अगर सुनेगा, वो फटाफट आकर इस हॉस्पिटल में नज़र डालें, यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या मुश्किलात है। ये तो बिल्कुल बेहडों की तरफ हॉस्पिटल यहाँ बनाया गया है। यहाँ जब भी यहाँ हम आए दिखाने के लिए तो यहाँ पर डॉक्टर होता ही नहीं है। यहाँ पर एक मैडम साहब है, इनको उतना ही कहना है कि जितनी इस पर कोशिश है। नहीं वो दवाई देने के काबिल है बेचारी, न किसी को देखने के काबिल है। तो डॉक्टर साहब में मुझे बेमू साहब के साथ ये गुजारिश है कि वो हमें ये बताएं कि यहाँ का स्टाफ जो है वो कहाँ भेजा गया है। उसके लिए मैं उनको डीसी साहब को भी मैसेज देता हूँ और तहसीलदार साहब काहरा वालों को भी। इस वक्त जो है पेशेंट जो है लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुबह से हम यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन कोई भी हमें यहाँ इलाज और मुआवजा के लिए नहीं देखने को मिलता है। तो एक पेटचू ये बुगाड़ क्या इशू है अमित ये अस्पताल साहब उसने न कहा अरे मिल दवा वगैरह मिल वही का ये वो ये अच्छा डॉक्टर वगैरह अच्छा कहाँ ना ये बेचारा डॉक्टर बात है क्या अच्छा हाँ हम क्या बेचारा जी। वहाँ पर देखिए, यानी कि इनका कहना है, कश्मीरी में इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है जो हमें इलाज और मुआवजा करेगा। अब हमें लगता है कि जो घर से यहाँ तक आए और यहाँ से वापस जाएंगे, खाली किराया जो है गाड़ी का देना होगा, बाकी इलाज और मुआवजा हमें कुछ भी नहीं मिला है। अब हम जो है तहसीलदार काहरा साहब को जो है फोन लाइन पर जो है पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है तहसीलदार साहब हमें फोन लाइन पर बताते हैं, क्या इन पर एक्शन जो है किया जाएगा। क्योंकि हमें सुना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर का अमला है वो भी जो है बाकी जगहों पर तैनात किया गया है। एक को अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी पर लगाया गया। तहसीलदार साहब आदाब। सर मैं इस वक्त काहरा हॉस्पिटल में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। कहाँ पे आए हो सर ये काहरा सब सेंटर। काहरा सब सेंटर, ये काहरा में ना? जी सर। कि बलालू में? ना सर काहरा। तो क्यों डॉक्टर क्यों नहीं है? कौन है वहाँ पे? सर बीएमओ साहब को भी कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उनने कोई भी अभी तक फिलहाल बताया नहीं कि कौन कहाँ पर है। एक तो अटैच है, कहीं दूसरे डॉक्टर साहब को ड्यूटी पे लगाया है। यहाँ पर एक ही खाली। जी सर। कोई है वहाँ पे? तो कोई तो हाँ सर खाली से एक नर्स। बात करो मेरी मैडम बात कर रही है तहसीलदार साहब बात कर रही हैं।
बस बढ़िया सर। क्या बात है, मुझे बताइए कौन डॉक्टर है वो, क्या है? सर यहाँ मतलब टाइम हुई थी तो वो आज नहीं आए हैं। अच्छा मुझे ना फोन कर। ठीक है सर। उन्होंने मुझे इतनी जी सर हाँ फिलहाल कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बात होती है वो सब, ठीक है? ओके सर ओके। अभी हम जो है खबर करने ही को तैयार थे कि यहाँ पर जो एक छोटा बच्चा जो है जिसको इस यहाँ पर चोट लगी हुई है और यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है जो इस बच्चे को जो है ट्रीटमेंट कर सके। और आप देख सकते हैं कि बच्चे की क्या जो है आंख के ऊपर लगी हुई, अगर ज्यादा लगी होती तो यहाँ पर कौन इलाज मुआवजा करता। फर्स्ट एड यहाँ पर देने की जरूरत होती है सब सेंटर में, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जनाब कहाँ से आए आप? हम बरनू वार्ड नंबर 6 से। तो क्या क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को गिर के लग गई है जनाब। तो यहाँ मिला आपको कोई? अभी तो कोई भी नहीं है, कि हमारा सिविल आदमी तो वही है अच्छा बस, और कोई भी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है। तो कितना टाइम हो गया इस बच्चे को लगे? ये सुबह को 7 बजे लगे। सुबह 7 बजे से अभी तक ऐसे ही है? और क्या करना था, दूर का पेंडा है मुझे। हाँ और क्या करूँगा मैं। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि इन लोगों का पास जो है ठाठरी, अब जो है ये इन लोगों के पास किराया जो है या नहीं है बाहर जाने के लिए, तो यहाँ पर सब सेंटर खोला गया है ताकि इस आवाम को जो है आसानी हो। साथ में एनओ जो जिसका काम होता है ड्रेसिंग वगैरह करना, वो भी पिछले 4 साल से और 5 साल से यहाँ पर खाली हुए और इन्हें यहाँ पर जो है लाने के लिए कोई भी गुजारिश जो है नहीं सुनने वाला है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ डायरेक्टर हो, अगर वो हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो क्विक एक्शन इस पर ले। अस्सलाम वालेकुम आदाब। बड़े अफसोस की बात है कि कहरा में अगर कहरा तहसील हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब भी हम बात उठाएं तो कहीं ना कहीं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं बड़े होनहार ऑफिसर हैं और हमें बड़ा फख्र होता है कि हम जो भी बात उन्हें कहते हैं तो वो फौरी तौर पे करते हैं। लेकिन जितने भी निचली सतह के हैं ये बहुत लापरवाही करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब पे उंगली उठती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो हमारे कहरा NTPHC है, यहाँ अगर तहसील की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब सेंटर हैं, लेकिन जो हमारे कहरा में है जो प्रॉपर यहाँ पे है, जितनी भी मुश्किलातें होती हैं, कोई बच्चा गिर जाता है या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका मामला होता है या फिर कोई भी ऐसे बच्चा बीमार हो जाता है, तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे बच्चों को बहुत दूर से लाया जाता है, प्रेग्नेंट औरतों को भी बहुत दूर से लाया जाता है। वो कब यहाँ से GMC डोडा पहुंचेंगी, कब यहाँ से ठाठरी पहुंचेंगी। बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको शायद यात्रा ड्यूटी के लिए भेजा गया है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि उनको क्यों भेजा, लेकिन जितने भी सब सेंटर हैं उनमें भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो नाम के हैं। किसी भी सब सेंटर में डॉक्टर नहीं जाते हैं। मैं DC साहब से ये गुजारिश करती हूँ कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन किया जाए और 20 दिन से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। यहाँ पे एक बच्चा गिरा अभी जिसका एक साइड पूरा इंजर्ड हो गया है और उसको यहाँ पे लाया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अब उसको ठाठरी लेना पड़ेगा, हो सके तो GMC में लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यहाँ जितने भी हमारी तहसील की आवाम है ये बहुत परेशान है और ये DC साहब से उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह जितने भी हमारे मसले हैं वो DC सर ने हल किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये हमारे डॉक्टर का मसला है ये DC सर हल करेंगे। इन्हीं अल्फाजों से रुखसत चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो है NTPHC कहरा है, हम इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ माएँ थी, बहनें थी और बहुत से लोग अपनी परेशानी को लेकर तहसील हेडक्वार्टर पे आते हैं। क्योंकि हमारा जो कहरा है ये 13 पंचायतों पर मुश्तमिल है, तकरीबन 30,000 की आबादी है इसके अंदर और एक ही हमारा जो सेंटर तहसील हेडक्वार्टर है वहां पे लोगों का आना जाना रहता है क्योंकि यहाँ तहसीलदार बैठता है, यहाँ BDO बैठता है, यहाँ TSO बैठता है। जितनी भी जरूरियात की चीजें हैं तहसील हेडक्वार्टर पे होती हैं, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी गुर्बत की वजह से जो है वो इसलिए दौड़े दौड़े कहरा आ जाते हैं कि दफ्तर के काम भी होंगे, बाकी मसाइल भी होंगे, लेकिन साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं सेहत की जो मजबूरियां हैं उनको भी देखा जाए।
बदकिस्मती की बात है, जो एनटीपीएचसी हमारा कहरा है, यहाँ पे जो है एक डॉक्टर थे, उनको जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जो है ड्यूटी लगाई है। हमें खुशी है कि कम से कम जो है अमरनाथ यात्रा जो है पुरअमन तरीके से चले, वहां की जरूरियात पूरी हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब सीएमओ साहब को ये बात बताई गई, सीएमओ साहब को ये बात बताई गई कि कहरा के मसाइल का हल किया जाए, लेकिन इन्होंने जो है जो दूसरा नेक्स्ट डॉक्टर यहाँ पे था उसको जो है वो छुट्टी पे चले गए हैं, न जाने क्या मामला उनका है। दूसरी मैडम जो है उसको सीएमओ ऑफिस में अटैच रखा हुआ है। एक छोटी सी मैडम बेचारी जिसको कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, वो यहाँ दफ्तर में बैठी, यहाँ लोग यहाँ पे है, लेकिन कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे हालात हैं, कहीं ना कहीं अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो हालात खराब होंगे। उसकी जिम्मेदारी सीएमओ डोडा की होगी, बीएमओ ठाठी की होगी। मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि नियरेस्ट आपका तहसीलदार है, एसडीएम है, अगर आप इसकी जो है हकीकत ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो अभी आप तहसीलदार को भेजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। ये जितने भी आसपास के लोग हैं इस परेशानी को लेके जो है एक आवाज मीडिया के जरिए जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को पहुंचाना चाहते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को पहुंचाना चाहते हैं, डायरेक्टर साहब को पहुंचाना चाहते हैं, कबल उससे कि यहाँ पे हालात हैं, रोडें बंद हो, लोगों की परेशानियां ज्यादा हो जाएं, तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की होगी। मैं आखिर में डी साहब से कहना चाहता हूं कि फौरी तौर एक टीम बनाई जाए, टीम बना के इस चीज की इंक्वायरी की जाए कि ये हालात क्यों बन रहे हैं। जब निचली सतह पे काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार पे उंगली उठती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जिम्मेदार अच्छा काम करके भी उन पे उंगली उठे। बेहतर रहेगा कि इस मसले का हल हो। शुक्रिया।